मैं हूं रवि श्रीवास्तव और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरा ये चैनल यूपी टेट, सी टेट और जितने भी कंपटीशन हैं उन सब की तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसमें पर डे मैं एक टॉपिक लेके आता हूं जहां से आपका एक नंबर पक्का हो जाता है। आज मैं अपने टॉपिक में लेके आया हूँ, अपने चैनल में नई चीज़ लेके आया हूँ, पंचवर्षीय योजनाओं का इतिहास। अभी तक की कितनी ही पंचवर्षीय योजनाएँ चल चुकी और किसको किन्होंने चलाया, उसका क्या उद्देश्य था, उसके अध्यक्ष कौन थे। आज हम इन सभी बातों को लेकर आपसे चर्चा करेंगे और अपने चैनल पे इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे। उससे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि किसी गरीब तक ये चैनल पहुंच सके और उसकी भी इच्छा पूरी हो सके सरकारी नौकरी पाने की। ठीक है, आज हम अपने नए टॉपिक की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य है पंचवर्षीय योजना क्या है, देश में अब तक की कितनी सभी पंचवर्षीय योजनाओं कितनी चल चुकी है, उनकी विस्तृत जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर किसी भी तरह की हार्ड कॉपी नोट्स चाहिए तो वो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले आज हम लोग अपनी तरफ शुरू करने जा रहे हैं पंचवर्षीय योजनाएं। भारत में अब तक 11 पंचवर्षीय योजनाएं सफलतापूर्वक पूरी जा चुकी हैं, और उन्हीं संक्षिप्त 11 पंचवर्षीय योजनाओं का आज इतिहास हम आपसे डिस्कस करेंगे। अगर आप सबसे पहले की बात करते हैं तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक चली थी, जिसका मेन पॉइंट था, मेन फोकस था कृषि विकास पर बल। इसके योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी? 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, और भाखड़ा, नागल, दामोदर घाटी एवं हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय परियोजना इसमें प्रारंभ की गई थी। इसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना शुरू होती है, जिसका कार्यकाल रहा 1956 से लेकर 1961 तक। इसका मेन फोकस क्या था? आधारभूत एवं भारी उद्योगों का विकास करना। और इसमें भी योजना आयोग के अध्यक्ष कौन रहे हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने प्रथम और द्वितीय, ये दो पंचवर्षीय योजनाएं तो चली हैं। इसके बाद और कितनी चली वो भी अभी हम लोग देखेंगे आगे। और इसमें महत्वपूर्ण तथ्य क्या था? राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल इस्पात संयंत्रों की स्थापना की थी। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री एवं चित्तरंजन लोकोमोटिव के भी इस योजना की देन है। इसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना चली थी 1961 से लेकर 66 तक, जो कि आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्ति अर्थव्यवस्था इसका मेन फोकस था। और इसमें कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू व लाल बहादुर शास्त्री इसके योजना आयोग के अध्यक्ष थे। और इसमें क्या हुआ था? भारत चीन युद्ध। इसको भी नोट कर लीजिएगा, पेपर में कभी कभी पूछा जाता है भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था, तो आप बता सकते हो 1962 में हुआ था। इसके बाद दूसरा युद्ध जो हुआ था भारत पाक का युद्ध, वो हुआ था 1965 में। और 1965 और 66 के दौरान भीषण सूखा पड़ गया था। 1964 में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, बोकारो झारखंड, रूस के सहयोग से स्थापित हुई। 1964 में यूटीआई आईडीबीआई की स्थापना भी की गई थी। इसके बाद एक नई योजना शुरू की गई थी, इसको वार्षिक योजना के नाम से भी हम लोग जानते हैं। वार्षिक योजना का मेन उद्देश्य क्या था? ये कब से कब तक चली थी? ये 1966 से लेकर 1969 तक चली थी। और इसमें क्या था? इसका मेन फोकस था योजना अवकाश। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। 1969 में लीड बैंक योजना का प्रारंभ किया गया था। 1966-67 के दौरान हरित क्रांति का भी प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? 1969 से लेकर 1974 तक। इसका मेन फोकस क्या था? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता की ओर प्रगति। और इसमें इस समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और इसके मेन फोकस क्या पॉइंट थे? 1969 में वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। गरीबी हटाओ का नाम नारा इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था। ठीक है, इसके बाद क्या था? पांचवी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मेन फोकस क्या था? कि गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। और इनके योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी व मोरारजी देसाई। 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत जनता सरकार के सत्ता में आने से योजना को एक वर्ष पूर्व 1978 में समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद अनवरत योजना चलाई गई थी, जो कब चलाई गई थी? 1978 से लेकर 1980 तक चलाई गई थी। और इसमें योजना आयोग के अध्यक्ष उस समय कौन रहे? चरण सिंह रहे थे। इन्होंने क्या किया था? 1969 में ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राइसेम की शुरुआत की थी। तो पेपर में कभी कभी पूछ लेते हैं ट्राइसेम की शुरुआत कब हुई थी, तो आप बता सकते हो 1979 में हुई थी। इसके बाद छठवीं पंचवर्षीय योजना कब थी? 1980 से लेकर 1985 तक चली थी। गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन हुआ था। श्रीमती इंदिरा गांधी व राजीव गांधी थे इसमें योजना आयोग के अध्यक्ष। और इसमें क्या हुआ था? 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड और 1982 में एग्जाम बैंक की स्थापना हुई थी। गरीबी निर्देशांक गरीबी क्षेत्र में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी का प्रतिदिन उपभोग गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया गया था।
ठीक है, तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अगर आप पेपर में कभी एक क्वेश्चन इसका और भी बनता है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो आप बता सकते हैं कि 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड, और 1982 में ये एग्जिम बैंक की स्थापना की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट परियोजना कौन सी आती है, 7वीं वाली आती है। 7वीं में क्या होता है, ये 7वीं का कार्यकाल कब था, 7वीं का था कार्यकाल 1985 से लेकर 1990 तक था, और कृषि विकास प्रेरित समृद्धि रणनीति इसमें अपनाई गई थी। और इस समय योजना के अध्यक्ष कौन थे, राजीव गांधी व वीपी सिंह थे। इसमें क्या हुआ था, इसमें हुआ था सितंबर 1986 में करपाट की स्थापना की गई थी। 1988 में सेबी की रणनीति व स्थापना, तो पेपर में नंबर का क्वेश्चन इससे भी बन जाता है, सेबी की रणनीति व स्थापना, सेबी की स्थापना कब की गई, तो आप बता सकते हो 1988 में। इसके बाद वार्षिक योजना आई थी, जिसको योजना अवकाश के नाम से भी जानते हैं। ये 1990 से 1992 तक रहे, 2 साल रही, और इसमें योजना के अध्यक्ष कौन थे, चंद्रशेखर व पीवी नरसिम्हा राव थे। 1991 में आर्थिक सुधार की नीति अपनाई गई। 1990 में सिडबी की स्थापना की थी। 1 नंबर का क्वेश्चन फिर बन गया, सिडबी की स्थापना कब की गई थी, तो आप बता सकते हो 1990 में की गई थी। इसके बाद की अगर आप बात करोगे, इसके बाद तो इसमें भी आपको दिखाई दे जाएगा ये 8वीं पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना भी आप बता सकते हो। 8वीं पंचवर्षीय कौन सी थी, आर्थिक समृद्धि, रोजगार एवं उदारीकरण। ये कौन सी थी, ये पीवी नरसिम्हा राव और एच.डी. देवगौड़ा के समय में थी, और ये लोग उसके अध्यक्ष थे। अब इन्होंने क्या किया, 1 जनवरी 1995 को भारत WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 1993 में शिक्षित बेरोजगारी के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू गई थी। तो 1 नंबर का क्वेश्चन फिर से बन जाएगा कि भारत WTO का सदस्य कब बना, तो आप बता सकते हो 1 जनवरी 1995 में भारत WTO का सदस्य बना था। और इसके बाद भी आप बता सकते हो क्या, कि 1993 में शिक्षित बेरोजगारी के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई थी। इसके बाद नवी पंचवर्षीय योजना कब शुरू गई, नवी पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक रही, जिसपे मानव विकास पर बल दिया गया। और इस समय के अध्यक्ष कौन रहे हैं, इंद्र कुमार गुजराल व अटल बिहारी वाजपेयी रहे। 1997 में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का प्रारंभ हुआ। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 से 2001 प्रारंभ की गई थी। वर्ष 2000 में अन्नपूर्णा योजना, अंत्योदय योजना एवं प्रधानमंत्री सड़क योजना प्रारंभ। तो इतनी सारी योजनाएं जो मैंने आपको बताई हैं, ये सब 1 नंबर में पेपर में पूछी जाती हैं, और आप जीएस के अंतर्गत इसको टॉपिक को तैयार कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना आती है। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था, सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास हुआ था। इस समय के अध्यक्ष कौन रहे, अटल बिहारी वाजपेयी व मनमोहन सिंह। इस योजना में वर्ष 2005 और 2006 में भारत निर्माण योजना, मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं जेनोरम आदि महत्वाकांक्षी योजनाओं का प्रारंभ किया गया था। इसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना सभी को पता है 2007 से 2012 तक रही, और इसका क्या मेन उद्देश्य रहा, ये तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास की ओर रही। इसके अध्यक्ष कौन रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। 70 मिलियन नए रोजगार अवसरों का सृजन का लक्ष्य रखा गया था। साक्षरता दर को बढ़ाकर 85% किया करने का लक्ष्य था। शिक्षित बेरोजगारी को घटाकर 5% से नीचे लाना था। अकुशल श्रमिकों के वास्तविक मजदूरी में 20% की वृद्धि करना तथा स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित व्यय पर GDP का 2% खर्च करना। शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन तथा बुनियादी ढांचे का विकास करना। 0 से 6 आयु वर्ष में लिंगानुपात को 2011 से 12 तक बढ़ाकर 935 तक तथा 2016-17 तक 950 तक करना था। इसके बाद की लास्ट पंचवर्षीय योजना जो अभी चल रही थी आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना, उसका क्या मेन उद्देश्य रहा, 12वीं पंचवर्षीय 2012 से 2017 के इसके प्रमुख तथ्य इसमें क्या था, ये 22 अक्टूबर 2012 से शुरू हुई थी, और उसके दृष्टिकोण के पक्ष में क्या लक्ष्य थे, ये 27 दिसंबर 2012 तक रही। GDP की औसत वृद्धि उसमें कितनी हुई थी, 9% पहले लक्ष्य था, लेकिन संशोधित कितनी हो गई थी, 8 हो गई थी। प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि दर कितनी, पहले 4% रही लक्ष्य के तौर पे, लेकिन संशोधित होकर कितनी रही, 4%। इसके बाद द्वितीय क्षेत्र में वृद्धि कितनी क्षेत्र रही, 9.6% थी, लेकिन अब फिर कितनी संशोधित होकर कितनी, 7.6%। तृतीय क्षेत्र में वृद्धि दर कितनी, 10% रही, लेकिन संशोधित होकर 9% रह गई। बचत दर GDP के परसेंटेज के रूप में अगर बात करें तो इसमें 36.2% थी, और इसमें कितनी हो गई थी आपकी 33.6%। निवेश दर GDP के परसेंटेज के रूप में बात करें तो पहले कितनी थी, 38.7% थी, और उसके बाद कितनी हुई, 38.8% हो गई थी। राजकोषीय घाटा GDP के परसेंटेज के रूप में बात करें तो पहले दृष्टिकोण के पद के लक्ष्य के आधार पर रखी गई थी 3.25%, लेकिन संशोधित कुछ भी नहीं बची। और चालू खाते का घाटा GDP के परसेंटेज के रूप में 2.5% रहा। मुद्रास्फीति WPI पर दर कितनी थी, 4.5 से 5.5% तक थी। ठीक है, तो ये थी आज सारी पंचवर्षीय योजनाएं। इनका आप स्क्रीनशॉट लेकर और इनको अपने कॉपी पे नोट्स बना के तैयार कर लीजिए। इससे 1 नंबर का क्वेश्चन पेपर में हर बार आता है। नमस्कार।